आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सीधो समय उत्तरवादी पाठ से भी निकाल लेंगे। भजन संहिता 90 को। सत्रह पद है। एक मैं पढ़ूंगा, एक आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी का हम एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमी और लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती है और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और अपने छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष सप्त के नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी हमका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे वेश को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं,
उतना ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। एक साथ और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आइए हम इसी समय अपने दान को ले लेंगे, भेंट को ले लेंगे गीत के समय। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 116
जाएंगे और सिस्टर निर्मला भेंट के लिए और आगे वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो आपने दिखाया। मेरे परिवार के सबको भला चंगा रखा, कलीसिया के सबके भाई बहनों, सियान जवान सबको भला चंगा रखा, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको भला चंगा रखा प्रभु। इसके लिए हृदय से अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफदारी के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह दया और कृपा है जीवितों को जमीन पर जीवित रखा, हर प्रकार की खुशियाँ दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज के विश्रामवार के दिन आपने चर्च में उपस्थित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हर प्रकार के परेशानियों से बचा कर उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित किया सबको धन्यवाद देती हूँ। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जितना भी दान आपने दिया है पिताजी भाई बहनों के द्वारा और आपने ही दिया है उसको हम देते हैं पिताजी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ये तेरे नाम की महिमा के लिए खर्च किया जा सके प्रभु। शैतान की नज़र इस पैसे पर ना लगे प्रभु, जिससे ये पैसा नष्ट हो सके पिताजी। आप दया करें, रहम करें और इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए कि पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, तेरे महिमा के काम में खर्च किया जा सके पिताजी। जितने लोग दिए उन्हें बड़ी आशीर्वाद दीजिए और उन्हें स्वस्थ रखें, मसीह में आनंद रखिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु, जो आपके दास के माध्यम से बोला जाता है वो आपकी अगुवाई में बोला जाए पिताजी, जिससे जितने लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी 100% ला सके प्रभु का आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इनसे तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, सहायता कीजिए। हमें हमारे हर काम पर आपकी महिमा हो पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम वचन के में आगे जाएंगे, वचन की तरफ अपने इस चर्च सर्विस में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आगे बढ़ेंगे। और इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को जो कि ऑनलाइन के माध्यम से भी चलाया जा रहा है, हम धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, जी उठने के दिन के लिए, 12 मई 2024 के लिए। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते आपको धन्यवाद देते हैं आपका परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने का दिन, विश्रामवार का दिन, मेरे खुदा 12 मई 2024 के लिए यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं। जो वचन कभी यहाँ से बोया जाने वाला है उसे बोलने वाले ईश्वर अप्पा आप हैं, और जब वो वचन कभी हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाया सन और पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, मेरे द्वारा आप बोलें और हम सबों को अनुभूति दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें। इस वचन को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस सरमन मैसेज को मेरे खुदा इस वचन के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है, आज का जो मैसेज है, जिसका टाइटल है Why persecution is allowed for born again believers। सताव की क्यों स्वीकृति है एक नए जन्मे विश्वासी के जीवन में। सताव की क्यों स्वीकृति है एक नए जन्मे विश्वासी के जीवन में। सबसे पहला जो सताव आया वो प्रेरितों के ऊपर आया जब उन्होंने प्रचार शुरू किया। इसे हम देखेंगे, पाया जाता है प्रेरितों के काम 4 और उसका 1 और 2 में। इसलिए कि हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। प्रेरितों के काम 4 और उसका 1 और 2। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना है, 2 प्रेरित, जिसे घोषित किया गया प्रेरित, और इन्होंने जो है ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। और ये लोग जो है जब प्रेरित हुए तो इन्होंने प्रचार का काम किया, मगर जब प्रचार किए तब इनको क्या है, क्रोधित होकर
मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ आए, आगे उनको बंदी गृह में भी डाल दिया गया, सताव चालू हो गया। कलीसिया के ऊपर सताव या नए जन्म में विश्वासी के ऊपर सताव जो है, उसका सबसे पहला इंसिडेंस यहां से है, इस जगह से है, फर्स्ट परसिक्यूशन। बट सवाल उठता है कि कहां हुआ ये, कहां हुआ, कैसे हुआ ये? अगर आप पद 2 को देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। तो व्हेनेवर मतलब जब भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जी उठने का प्रचार होगा तो सताव होगा, तो जरूर सताव होगा। आप मसीह के जी उठने का प्रचार करेंगे तो सताव जरूर होगा, ये कंफर्म बात है। यानी कि आप ये प्रचार करेंगे कि मेरी धार्मिकता कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा जो पाप है, मेरा जो गलती है, वो सब पाप, सारा दुख, सारा तकलीफ क्रूस में, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठना जो है उसको प्रमाणित करता है कि अब मेरा जो सारा पाप है, तकलीफ है, दुख है, वो समाप्त हो गया और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझे मिल गई है, जिसको मैंने विश्वास करके हासिल किया। जब आप इस बात का प्रचार करते हैं, यीशु के जी उठने का प्रचार, उसका धार्मिकता और पवित्रता जो हमें मिली है, इसका प्रचार करते हैं, तब आपको सताया जाता है। अच्छा तू बहुत धर्मी बन रहा है, अच्छा तू अपने आप को बहुत सही समझता है। जब आप इस बात का, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते हैं कि वो हमारे लिए मरा है, यूहन्ना 3:16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सिर्फ विश्वास करता है जो व्यक्ति, जो पर्सन, उसको अनंत जीवन जब मिलता है तो लोग उसको सताते हैं जो इस बात का प्रचार करता है, यीशु के पुनरुत्थान का। तो ऐसा जो है, कहाँ जो है ये, कैसा जो है ये शुरू हुआ प्रचार का। मगर सवाल अगला पैदा होता है कि आप जब भी ये प्रचार करेंगे तो 100% बात है कि इसका रिजल्ट आता है छुटकारा, आपके तकलीफों से आजादी। क्योंकि जब आप ये प्रचार करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं, तो जहां यीशु मसीह है वहां स्वतंत्रता है। वचन कहता है स्वतंत्रता है का मतलब यह छुटकारा है कर्जे से, छुटकारा है बीमारी से, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, आपका ट्यूमर, कैंसर, HIV, बोल नहीं पाना, हकलाना, एलर्जी, अस्थमा, जो भी तकलीफ है वो सब यीशु के नाम में समाप्त हो जाता है। और अनंत जीवन तो मिल ही गया है, वो तो मिल ही गया है जो विश्वास करते हैं, मगर बीमारी भी नहीं है। मगर सवाल ये है यहाँ पे अगला कि जब आपको छुटकारा मिलता है, आप प्रचार कर रहे हो, तो प्रचार करने वाले को सताव क्यों हो रहा है? यानी नए जन्म में विश्वासी जो विश्वास कर रहा है उसको भी, फिर प्रचार कर रहा है उसको भी, क्योंकि वो भी नया जन्म ले लिया। जब जैसे ही आप विश्वास करोगे, आत्मा और जल से आप जो है आपका नया जन्म होता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर सताव क्यों आता है? ये लिखा है पहला पत्रस उसका 2:21, पहला पत्रस 2:21 से 24 तक। 20 से पढ़ रहा हूं मैं। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। धीरज धरना जो है परमेश्वर को भाता है। जब भले काम के लिए आप दुख उठाते हैं, यीशु के लिए दुख उठाते हैं। 21 पद में, पहला पत्रस 2:21 में, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। हमारा जो नया जन्म हुआ वो इसी के लिए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। पद 23 में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। पद 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। पद 24 बोल रहा है सताव आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको सताव का मतलब ये है, पहली बात तो भले काम यानी प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आपको सताव आ रहा है, तो ये परमेश्वर को भाता है और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं। तो नए जन्म में विश्वासी को सताव आएगा। कारण आपके सामने है। वाई का जो क्वेश्चन हमारा जो शीर्षक है उसका रीजन ये वचन क्लियर है।
सताव आएगा भाई, सताव मगर किस प्रकार का? हाँ, मृत्यु मिलती है, मर भी जाते हैं लोग सताव में, मगर शारीरिक दुख मतलब कैद कर लेंगे, मारे जाएंगे, कोड़ा मारेगा, ये सब तो होगा, यही सताव है। मगर कोई अगर ये बोलेगा कि आपको बीमारी है और आप सताव में हो, ये गलत है। सताव बीमारी नहीं है। यीशु मसीह जहां है वहां बीमारी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पद 24 इस बात को क्लियर कर देता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम धार्मिकता के लिए जीवन बिता रहे हैं। उसके जस्ट बाद सेमीकोलन के बाद देखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मतलब जब आप यीशु पर विश्वास रखकर उसकी धार्मिकता और पवित्रता को लेकर चलते हो तो कभी आप बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। जब आप इस बात पे विश्वास करते हो कि उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है, तो आपको बीमारी नहीं हो सकता। अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये यीशु के नाम में समाप्त है। यीशु मसीह के सिवा और कोई है। तो यही बात को यहाँ लिख रहा है कि आप जब यीशु की गवाही देते हैं, जब यीशु की आप गवाही देते हैं, तो आपको जो है कोई और बीमारी एक सताव नहीं हो सकती। हाँ, मारपीट, मानसिक सताव आपको किया जाएगा, अच्छा तो क्रिश्चियन है, आपको नीचा दिखाया जाएगा, गाली दिया जाएगा। जो यीशु के साथ हुआ वो आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा। यीशु की आप गवाही देंगे, मगर आपको बीमारी नहीं होगी। ये वचन बिल्कुल क्लियर है। और इसलिए आपको सताव होगा क्योंकि आप इसी के लिए बुलाए गए हो। पद 21 में वाई का रीजन, वाई का आंसर जो है, आज के शीर्षक का आंसर यही है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। वो जैसा चला है, जिस रास्ते पे वो चला है, जब प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं तो उसमें हम जीवित हैं और उसमें हम चलते हैं जैसे यीशु चल रहा है। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चलाता है। इसीलिए बीमारी नहीं होगी। आप विश्वास करोगे, चाहे कोई भी हो, बीमारी नहीं होगी। आप यीशु में जितने भी प्रेरित थे, जितने भी थे, सिर्फ यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब सताव की रीति से मरे, कोई बीमारी में नहीं मरा। तो जो आपको सताव है वो इसी प्रकार का होगा, शरीर में होगा। हाँ, मौत भी मिल जाएगी, मगर बीमारी नहीं होगा। उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिलेगी। अगर अब हम देखेंगे दूसरा आपका बात जो है कि धार्मिकता के लिए, धार्मिकता इसमें साफ साफ लिखा हुआ। अगर पद 23 को देखेंगे, पद 24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसका मतलब ये है कि जब हम धार्मिकता में चल रहे हैं, उसके लीक में जब चल रहे हैं, तभी हमको जो है सताव आएगा। सताव उसी व्यक्ति को आएगा जो यीशु मसीह में चल रहा है। नहीं चल रहा है तो नहीं आएगा सताव। सब कुछ ठीक है भाई, सब सही है, सब गॉड है, नहीं, आपको जो है सताव तभी आएगा जब आप यीशु मसीह को ही बोलोगे कि यही मेरा उद्धार है। ये है बात सबसे जरूरी। अभी आप देखिए, इसी में आगे अगर हम बढ़ेंगे, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हम ये बात को विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा धार्मिकता है। और जब हम चल रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। क्या लिखा है ना, पौलुस प्रेरित भी जब जेल में था तो बोलता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड अगेन आई से रिजॉइस। मतलब कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जेल में बैठकर, यानी सताव की अवस्था में रहकर भी पौलुस प्रेरित बहुत खुश, आनंदित। तो इसीलिए जैसे कि हमारा शीर्षक ही है, व्हाई परसिक्यूशन इज अलाउड फॉर बॉर्न अगेन बिलीवर्स। मतलब सताव क्यों है, तो पौलुस प्रेरित भी सताव की अवस्था में रहकर भी आनंदित है। इसलिए आनंदित है क्योंकि वो यीशु मसीह में जीवित है, वो यीशु मसीह में जीवित है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे, पहला पत्रस 3 अध्याय का 14 और 15 पद, पहला पत्रस 3 अध्याय का 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, 13 पद से पढ़ रहा। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। 14 पद में, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। मतलब किसके कारण दुख आएगा, सताव आएगा, धर्म के कारण। जब आप यीशु पर विश्वास करके चल रहे हैं, वही धर्म है। जब आप उस पर विश्वास करके चल रहे हैं तो दुख आएगा, सताव आएगा, मगर तब आप क्या हो, धन्य हो, मतलब ब्लेसेड हो। पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो पहला पत्रस 3:15 में साफ साफ लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मतलब जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा मन को शुद्ध कर देता है। अगर आप अगले 17 पद को पढ़ेंगे, 16 पद को, और विवेक भी शुद्ध रखो।
विवेक शुद्ध हो जाता है जिस पॉइंट पर आप विश्वास करते हैं। मगर जब हम चलते हैं दुनिया में तो या तो जानबूझ के कभी पाप होता है या तो अनजाने से पाप होता है। उसी के लिए आपको वचन से ही आपका जो है, आपका जो पैरों में जो धूल लग गया उसको वो साफ करता है। जब आप इस दुनिया में चलते हैं तो आपको पैरों में जो धूल लगे उसको साफ करता है। तो उस दौरान जब आप चल रहे हैं तो यीशु को देख के चल रहे हैं तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और प्रभु यीशु मसीह में पवित्र है। और जब यीशु की गवाही आप देंगे तब आपके ऊपर सताव आएगा, तब आपके ऊपर सताव आएगा। मगर जो यीशु की गवाही नहीं देगा, यीशु का नाम नहीं लेगा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे ठीक है यार अपने जैसा है। वी आर इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में है मगर दुनिया के नहीं है। ये यीशु मसीह में हमारा डेफिनेशन है। तो हमको जो है यहाँ पर पद 17 जो है एक बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा है जो सबसे जरूरी है। आखिरी बात यही है कि इजराइली है हम प्रभु यीशु मसीह में। और इजराइली कैसे होते हैं? खतना होता है, पुरुषों का खतना किया जाता है, मेल ऑर्गेन का बचपन की अवस्था में उनका खतना किया जाता है, तो वो लोग इजराइली कहलाते हैं। हमारा हृदय का खतना कर दिया गया, तब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में इजराइली हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अगर आप जाएंगे इसी में हम रोमियो की पत्री जो है उसका 4 अध्याय उसका 10 से 12 पद में, तो वह क्यों कर गिना गया, खतना की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतना की दशा में नहीं परंतु बिना खतना की दशा में। और उसने खतना का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतना की दशा में, खतने की दिशा में विश्वास करते हैं और कि वे भी धर्मी ठहरे। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। बिन खतने की दशा में इब्राहिम जो है जब विश्वास किया तो अब हम सब विश्वासियों का वो पिता हो गया। वहीं से न्यू कॉवेनेंट जो है, नई वाचा जो है, जो अभी लेते हैं प्रभु भोज में, जो नई वाचा है वो इब्राहिम पिता से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उसको उसी समय ही धर्मी काउंट कर लिया गया था उसके विश्वास की वजह से। वही चीज जो है यहाँ पे लिखा, हम सब का भी, हमारा भी विश्वासियों का पिता इब्राहिम पिता है। मगर जो है इब्राहिम पिता जो है किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर ही विश्वास किया है। जब अपने बेटे को जो है कुर्बान करने जा रहा था वहां पर पर्वत में, तो वहां पर जस्ट कुर्बान करने से पहले ही उसको एक उपाय हो गया, वो था प्रभु यीशु मसीह। एक भेड़, उसको मेल भेड़ का जो उसको दिया गया वो प्रभु यीशु मसीह। और उसने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह उसी माउंटेन रेंज में ही प्रभु यीशु मसीह कलवरी में क्रूज पे चढ़ाया जाने वाला। तो ये जो है इब्राहिम पिता विश्वास करके उसको अपने ही बेटे को मारने वाला था। मगर अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कमसीजन, यानी खतना जो है। अगर हम देखेंगे आखिरी में गलतियों की पत्री 5 और उसका 6, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। अब एक ही डेफिनेशन है, वो है लव। ये क्रॉस, ये लव ही उसका डेफिनेशन है। इस लव के सिवा अब कोई खतना नहीं, यही खतना है। और अगर इसी में आप जाएंगे 11वें पद में, गलीशियंस 5 का 11वें पद में, परंतु हे भाइयों यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? मतलब कि सताया इज रिलेटेड टू खतना, सर्कमसीजन इज रिलेटेड टू परसिक्यूशन। मतलब अगर आपको सताव हो रहा है मतलब आपका खतना की दिशा से आप गुजर रहे हो। अब तक सताया, क्यों अब तक सताया जाता? पौलुस प्रेरित बोल रहा है, फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। अब क्रूस का कोई मतलब नहीं रहा। आखिरी पद हम देखेंगे इसी गलतियों 5 का 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब हम जो है अब जो जीते हैं आत्मा के 9 फल में जीते हैं। जैसे ही जो विश्वास करता है आत्मा के 9 फल उसके अंदर है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सब उसके अंदर है। अब उसके अनुसार पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है और आप चलते हैं। तो आप जो है इस अवस्था में जब आप चलते हैं तो आपका जो हृदय का खतना हो गया। अगर आप उसी पद को फिर से देखेंगे, पहला पत्रस 3 को, तो उसमें एक बात लिखी हुई है 3 के 15 पद में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मन में पवित्रता उसी से आई है जब आपका खतना हो गया।
जैसे ही तलवार की तरह वचन जब एक्ट करता है स्वाड की तरह, तो वो क्या करता है, आपके हृदय का खतना कर देता है। वो अपने पप्पा का बात सुनना शुरू कर देता है। हमारा पप्पा, अब्बा, परमेश्वर, अब्बा बोलना चालू कर देते हैं यीशु मसीह में हम लोग। यही बात जो है हमारा खतना का जो है उस दशा को दर्शाता है। और क्रूस को उठा के हम चलते हैं, मतलब अब हम जो है प्रतिदिन यीशु मसीह के लिए, यही तो पौलुस प्रेरित वहां लिख रहा है, जेल में भी बैठा है, हर जगह है, मारे खाया है, उसने भी मार खाया, और उस दशा में रहकर भी वो ये बात को बता रहा है कि लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा कि पौलुस प्रेरित को एक कांटा चुभाया गया था। अब लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं बीमारी है, बीमारी हो ही नहीं सकता, बीमारी हो ही नहीं सकता। पौलुस प्रेरित को बीमारी नहीं था, शैतान उसको सता रहा था। आगे उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वचन में। मगर पौलुस प्रेरित को शैतान जब सता रहा था तो उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, बोला कि भैया इसको हटा लो। परमेश्वर पिता, मतलब परमेश्वर पिता को बोला, पिता परमेश्वर इसको हटा लो करके। मगर परमेश्वर पिता उसको एक जवाब दिया, मेरा माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, मतलब आपको एक अथॉरिटी दी गई है, यीशु के नाम में चला जाओ। कांटे का मतलब क्या होता है, कांटा जब आपको चुभता है, थॉर्न जब आपको चुभता है तो वो आपको पेन करता रहता है। खतना भी वैसा ही है, पेन होगा आपको। तो थॉर्न आपको इसीलिए चुभाया जाता है, आपको इसलिए चुभाया जा रहा है कि आपको उस पेन को याद रखना है, आप फूल ना जाओ। तो उस पेन, कांटा जब तक है, कांटा उसी व्यक्ति को चिबाया जाए, कांटा उसी व्यक्ति को लगे जो काम कर रहा है। जो नहीं काम करेगा उसको कांटा नहीं लगेगा, बैठे रहेगा। जो काम कर रहा है उसको थॉर्न कांटा चुभेगा। कांटा चुभ गया मतलब ये है कि आप सताव की अवस्था से गुजर रहे हो, और उस अवस्था में आप गुजर रहे हो, मतलब आपका खतना हो गया है, आप बॉर्न अगेन बिलीवर हो। इसका मतलब जो है यीशु मसीह के लिए आप जीवित हो, यीशु मसीह में चल रहे हो, और उस थॉर्न को निकालने की भी अनुग्रह आपको दी गई है। इसलिए आखिरी में यही बोलूंगा मैं, आपको प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह यानी प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना, ठीक, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो द्वार पर है। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हमें बने रहना। और इस अवस्था जो क्रूस को हम उठाते हैं, वही उस खतना से हम गुजर रहे हैं, उस सताव से हम गुजर रहे हैं। तो सताव इज अलाउड, आपको परसिक्यूशन अलाउड है, और परसिक्यूशन हो रहा है मतलब आप यीशु की गवाही दे रहे हो, और यीशु की गवाही दे रहे हो मतलब यीशु में जीवित हो। यीशु में जीवित हो मतलब इटर्नल लाइफ आपका है, अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक बार यीशु मसीह में मिल गया मतलब कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो हमको उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बनेगा। इसलिए अब्बा के अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह, उसके अंडर रहना है और उसमें बने रहे। प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना है, हर दिन आपको अनुग्रह दिया जा रहा है। अनुग्रह मतलब सप्लाई, आपको सप्लाई मिल रही है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में वो ब्लेसिंग्स, अनुग्रह मिल रहे। अनुग्रह मतलब जो आप डिजर्व नहीं कर रहे हो फिर भी आपको मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि यीशु मसीह में आप जीवित हो। और पवित्र आत्मा की सामर्थ, ताकि आप यीशु मसीह के नाम से जो भी आपको कांटा चुभाया जाता है उसको आप बाहर निकाल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाऊ कीजिए, यीशु मसीह की लाऊ कीजिए। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, 12 मई 2024 के लिए, इस सप्ताह के पहले दिन आपके जी उठने के दिन के लिए मेरे खुदा। ये आपका दिन है मेरे खुदा, और अब आप में ही विश्रामवार का दिन है। और जबकि ये वचन का बीज यहाँ से बोया गया मेरे खुदा, कि यीशु मसीह में जब हम जीवित हैं तो सताव कंफर्म है, क्योंकि यीशु मसीह ने चल के दिखाया मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से ये वचन का बीज बोया गया, 100 गुणा फल लाया हम सबों में। गलती मेरी, महिमा आपकी है ईश्वर का। और प्रार्थना करते हैं जो भी तकलीफें, जो भी बीमारियां, जो सुन रहे हैं, आगे जो सुनते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और मेंटल डिप्रेशन, HIV, कैंसर, चलने में तकलीफ, नी पेन, बोलने की तकलीफ, हकलाना, अस्थमा, एलर्जी और कर्जे से मुक्ति, किसी का सर्जरी होने वाला, और जो भी तकलीफें हैं जिन्हें मैंने नहीं लिया, वो यीशु के नाम में आज समाप्त हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हमारी धार्मिकता और पवित्रता, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गई है। इसकी घोषणा है, आपने वचन में इसकी घोषणा कर दी है मेरे घर। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, और प्रार्थना करते हैं आगे की चर्च सर्विस पर अपने अनुग्रह का हाथ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे, और जिनके पास वाइन नहीं है वो सिंपल वाटर में अंगूर को धोकर निचोड़ के यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाटर, या और आज की पकी हुई रोटी, ताज़ा रोटी, विदाउट खमीर, विदाउट आपका जो है मतलब अनलिमिटेड ब्रेड होना चाहिए।
और पहला कुरिन्थियों 11:23 से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु वापस मानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बड़ी दया की है कि आज के दिन इस ब्यारी में सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। रोटी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है प्रतीकात्मक रूप से, सो उसकी देह को, उसके मांस को सेवन करें और ताकत पाएं और हमारा मिजाज भी, हमारा स्वभाव भी उसी के अनुसार हो जाए, उन्हीं के स्वभाव के अनुसार हो और हम उन्हीं के अनुसार चलते रहें। और दयालु बाप और हम अपने मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें और कि बहुत सारी आत्माओं को उसके चरणों में ले आ सकें, ताकि पिताजी उनके द्वारा वो आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। सब एक साथ खाएंगे। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे भी था, पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मैं स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम वह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखर के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई आपका लहू है, अपने स्वयं कहा है, दयालु प्रभु जी इसे पिए और ताकत पाएं और आपके नाम की गवाही देते रहें। ओ प्रभु जी, जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, आपके नाम की गवाही को देते रहें। और दयालु प्रभु जी, आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सकें प्रभु जी, कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो। बड़ी आशीर्वाद दीजिए भगवान, आपके मीठे पवित्र जीवित जलाने नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सब एक साथ पिएंगे। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों के लिए पिताजी, जो आज के दिन आपने बड़ी दया करके दिए हैं, दयालु बाप आसमानी, आपकी दया से स्तुति के गीतों को गाएं, आपके जीवित वचन को पढ़ें और आपके जीवित वचन के प्रचार को भी आज के दिन सुने हैं। सब के लिए धन्यवाद देता और इस प्यारी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, जो आज के दिन आपने दिए हैं कि इस ब्यारी में सहभागिता प्राप्त कर सकें पिताजी। सब के लिए धन्यवाद देता और विनती करता हूँ, बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, कि जब तक हमारे मुझे यीशु मसीह ना आए, हम उनकी गवाही देते रहें और पिताजी आत्माओं को उन्हीं के चरणों में ले आ सकें, कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्रेम है पिताजी। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब सॉल्वेशन प्रेयर वो लोगों के लिए है जो इस प्रेयर को बोलकर प्रभु यीशु मसीह में अब्बा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। ये आपके पास अवसर है, इस प्रेयर को बोलकर आप इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जब गाइड करता है तो आपको बपतिस्मा भी लेना है। आइए हम इस उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है और वहाँ से वो फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और वह प्रभु यीशु मसीह ही अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जिन्होंने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। आखिरी बेनिडिक्शन जो है, ब्लेसिंग्स, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और जो नहीं हो सकते वो बैठे रहें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उपस्थित जितने विश्वासी यहाँ बैठे हैं और जितने भी आगे ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, सबों पर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आने तक बना रहे। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।